मुंबई के बांद्रा इलाके के स्टेशन के बाहर जो गरीब नगर है, वहां पर सुबह से ही बुलडोजर एक्शन देखने मिल रहा है। यहां पर सुबह से लगभग 6 से 7 बुलडोजर जो है वो यहां पर आए हुए हैं और इस अवैध गरीब नगर पर एक्शन लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा एनक्रोचमेंट हुआ और इस एनक्रोचमेंट पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये एनक्रोचमेंट इसलिए इतना बड़ा है और इसलिए इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो झोपड़पट्टियां बनाई गई हैं वो सिर्फ सिंगल झोपड़पट्टी नहीं है बल्कि मल्टी स्टोरेज झोपड़पट्टी यहाँ पर बनाई गई है। 4-4 फ्लोर की झोपड़पट्टी यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन आज लगभग रेलवे का कहना है कि 9 साल बाद ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जो झोपड़पट्टियां बनी है ये आज से नहीं बनी है बल्कि आज से लगभग 40 साल पहले से यहां पर ये झोपड़पट्टियां बनी हुई है। आपको बता दें कि 70 से 80 के दशक में यहां पर एनक्रोचमेंट शुरू हो गया था और उसके बाद से ही लगातार यहां पर इक्का दुक्का जो मकान है वो बनते चले गए और धीरे धीरे यहाँ पर लगभग 1000 से भी ज्यादा झोपड़पट्टी बन गई और 1000 में से भी कई सारी झोपड़पट्टियां ऐसी बन गई जो एक नहीं बल्कि 4-4 फ्लोर की थी। और इन झोपड़पट्टियों के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो लोकल नेता है। आपको बता दें कि 80 के दशक में जो यहाँ पर नेता हुआ करते थे उन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों को बसाने का काम किया। इसके बाद यहाँ के एक लोकल नेता हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्होंने भी इस झोपड़पट्टी को बनाने में काफी ज्यादा मदद की। जब रेलवे पहले एक्शन लेने का काम किया करता था तो उस वक्त यही नेता बीच में आते थे और इन लोगों को संरक्षण देने का काम करते थे। दरअसल इन नेताओं के लिए ये सिर्फ एक झोपड़पट्टी नहीं थी बल्कि ये उनके लिए वोट बैंक हुआ करता था। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर अलग अलग राज्य से लोगों को लाया जाता था, बसाया जाता था, उनके लिए राशन कार्ड बनाया जाता था, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता था, उनका आधार कार्ड बनाया जाता था और उन्हें जो है यहाँ का नागरिक बना दिया जाता था। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं, ऐसा पाया गया है कि कई लोग जो है वो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेशी हैं, वो भी यहाँ पर आकर रहते थे। आरोप ये भी लगता रहा है कि यहाँ के जो लोकल नेता जो आज से लगभग 15 से 20 साल पहले से यहाँ पर नेता रहे हैं, जिन्होंने राजनीति की है इस जगह को लेकर, ये लोग जो है ऐसे लोगों को पनाह देते थे। उन लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीजें बनाने का काम ये लोग किया करते थे। और यही कारण है कि आज बांद्रा के रेलवे स्टेशन के पास ये इतनी बड़ी झुग्गी बन गई। ये झुग्गी मैं इसलिए बार बार आपको इस वीडियो में ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ झोपड़पट्टी नहीं है बल्कि ये ऐसी झोपड़पट्टी है जिसने एक के ऊपर एक 4 से 5 फ्लोर बनाने का काम किया। मुंबई के दूसरे किसी भी इलाके में हमें ऐसी झोपड़पट्टी नहीं देखी जाएगी। और ये जब बन रही थी तो उसी वक्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन लगभग 9 साल से भी ज्यादा ये जो है टाइम लग गया एक्शन शुरू होने को लेकर। हालांकि इस झोपड़पट्टी का जब निर्माण हो रहा था उसे उसी वक्त रोक लिया जाता तो हो सकता था कि आज यहाँ पर इतना बड़ा स्लम हमें देखने नहीं मिलता। ये तो सिर्फ रेलवे के स्टेशन का इलाका है, रेलवे की जगह पर ये है, लेकिन इसके अलावा अगर अपोजिट साइड में हम देख लेते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही नजारा है। वहां पर भी आज के पहले जो लकड़ी के, लफाटे के और पतरे के सिंगल फ्लोर के घर हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 4-4 फ्लोर कर के घर बन चुके हैं। तो इस पूरे अवैध झोपड़पट्टियों में कहीं ना कहीं जो लोकल जो नेता हैं वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। उन लोगों ने इनके अवैध निर्माणों को संरक्षण देने का काम किया और उसी के चलते आज बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी बड़ी झोपड़पट्टी हमें देखने मिलती है। आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये कई चीजों के लिए चर्चा भी रहा है। स्लम डॉग मिलेनियर जो फिल्म आई थी, उस फिल्म में काम करने वाली जो रूबीना नाम की जो बच्ची थी वो भी यहाँ
पर रहा करती थी, उसका घर भी यहाँ पर हुआ करता था। उसके घर में एक बार आग लग गई थी, 2011 की बात है, बड़ी आग लगी थी यहाँ पर और उसके बाद कई लोग यहाँ से घर छोड़ के चले गए। लेकिन उस आग के बाद आपको बता दूं कि इस इलाके का निर्माण जो है वो लगभग डबल हो गया। जहां पर 1 फ्लोर था वहां पर लगभग 4 फ्लोर बन गए और उस आग लगने के बाद भी कई जो घर हैं उन्हें जो है 7/12 का उतारा, यानी कि उन्हें जो है लीगलाइज करने का के आदेश दे दिए गए। और आज जब ये एक्शन हो रहा है, उस एक्शन में भी लगभग 100 घर ऐसे हैं जिस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये पूरा झोपड़पट्टी का जो मामला है, ये नेताओं की मिलीभगत, रेलवे की सुस्ती, इन सारी चीजों का असर है। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।